बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आईएससी सिलेबस का ये 26 चैप्टर है। इसके हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम कुछ फार्मूलों को समझते हैं। तो देखो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पर हम n की जगह हम 1 लिखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी। n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी। तो इसको हम En ले लें। देखो क्या ले लें, यहाँ पर En ले लें। ये क्या है, अपना En है। ओके, तो E1 निकालते हैं हम। E1 निकलेगा आपका -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा। n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसी तरह हम E3 थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें डेली निकालना है। डेली से हमें मीनिंग ये है कि हम ग्राउंड स्टेट लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी दे दें कि वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए। कहाँ पर चला जाए, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए। तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, डेली इक्वल टू E2 माइनस E1। इस इतनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम इससे उसे क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये भी है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वह कितनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिटेट करेगा। तो वो हम E2 माइनस E1 से निकालेंगे। अब सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड टू सेकेंड, ठीक ना, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 पे आ रहा है। तो डेली इससे निकलेगा। डेली कैसे निकलेगा, E3 माइनस E2 से क्या निकलेगा, डेली निकलेगा। हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आने के लिए हमें E3 माइनस E2 एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, डेली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है तो डेली कैसे निकलेगा, E4 माइनस E2 से क्या निकलेगा, डेली निकलेगा, ठीक ना। देखो, जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब उन्हें कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वह कहाँ पर एक्साइटेड होके हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है n इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग होता है n इक्वल टू 3। तो हमें उन्हें इस तरह से समझना चाहिए। ओके, अब सपोज करो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। जनरली ये कितना होता है, 13.6 वोल्ट होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, 13.6 वोल्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। अब इससे ये भी इंप्लाई होता है कि nth ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन एटम की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, माइनस लगा देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में यदि हम माइनस लगा देंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मिल जाएगा किसी भी एटम का। ओके, अंडरस्टूड। अब इससे हम En भी फाइंड आउट कर सकते हैं। En कैसे निकलेगा, इससे En निकलेगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे En को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब En मिल जाने के बाद हम E1, E2, E3, E4 कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेली को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ का फाइंड आउट किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, कितना दिया हुआ है, मान लो सपोज करो जो भी दिया होता है यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग है
कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किसी भी एटम के लिए चलेगा, हाइड्रोजन के लिए भी चलेगा, लिथियम के लिए भी चलेगा, हीलियम के लिए भी चलेगा। ओके, और इससे इम्प्लाई होता है कि उसके ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, और En पता चलता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, चैप्टर 26 बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 12th तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth state of hydrogen atom is given by En equal to -13.6 upon n² electron volt. Calculate the energy and frequency of a photon radiated when the electron de-excited from the first excited state to the ground state. To which spectral series does this photon belong? देखो यहाँ पर हमें nth ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है। कितनी दी हुई है nth ऑर्बिट की एनर्जी? En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। अब आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग होता है n इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है फोटोन का वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 की ओर हो रहा है। ओके, तो हमें एनर्जी बताना है और उसने एनर्जी पूछी है। क्या पूछा है? देखो, कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें उसने पूछी हैं। एनर्जी भी पूछा है, फ्रीक्वेंसी भी पूछा है। फोटोन रेडिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी-एक्साइट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो आप लोगों की समझ में आ गया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग होता है n इक्वल टू 2 और ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है n इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 है। En आपको दिया हुआ है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट En दिया हुआ है। तो हम E1 और E2 को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? E1 और E2। तो सबसे पहले हम E1 फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखने पर हमें E1 मिल जाएगा। अब E2 फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -13.6 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 2² इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब डेली निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? डेली जो उसने पूछा है। ओके, एनर्जी पूछा है, कितनी एनर्जी की जरूरत पर रेडिएट करेगा वो, तो डेली निकलेगा E2 माइनस E1 से। E2 कितना है? -3.4। E1 कितना है? -13.6। ओके, तो इसको हम माइनस करेंगे, -3.4, तो ये कितना आएगा आपका? माइनस करने पर आएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी, इतनी एनर्जी की वो क्या करेगा? एमिट करेगा। अब उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो भाई इस एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी निकलेगी, देखो इस फार्मूले से निकलेगी, डेली इक्वल टू HF वाले फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेली अपॉन H हो जाएगा, डेली अपॉन H। तो दिस इज 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन H 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इससे हमें क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो कुछ सिंप्लीफाई किया तो F इक्वल टू 2.47
इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ गया। ओके, अब देखो उसने आपसे पूछा है कि टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस फोटोन बिलोंग। देखो n=2 से n=1 पे आ रहा है तो किससे बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगा। ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, n=2 से n=1 पे आ रहा है तो किससे बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगा। लाइमन सीरीज आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी हाई ऑर्बिट से यदि फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है तो वो किस में आता है, लाइमन सीरीज में आता है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट से वो किस पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो वो किस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा, लाइमन स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 14 को देखिएगा। द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -22 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर फर्स्ट बोर ऑर्बिट की उसने क्या दे दी है, एनर्जी दे दी हुई है, तो हम सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे इससे। फिर E2 माइनस E1 करके हम डेली को फाइंड आउट करेंगे और डेली इक्वल टू क्या लिखेंगे, H इंटू एफ लिखेंगे, तो हम उससे F की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखो कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। E1 दिया हुआ है, E1 कितना दिया हुआ है, -22 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है E1। ओके, -22 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है, तो हम इससे En बना लेंगे। En कितना हो जाएगा, En हो जाएगा -22 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n², ये हो जाएगा En। ओके, तो हम E2 फाइंड आउट कर लें। अब E2 कैसे निकलेगा, जहां पर n रखा हुआ वहां पर हम 2 रख देंगे, तो दिस इज -22 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2²। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो 22 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 5.5। तो अपना जो E2 आ जाएगा, दिस इज -5.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेली फाइंड आउट करना है। पहले तो हम डेली फाइंड आउट करेंगे, तो डेली क्या होगा, डेली होगा E2 माइनस E1। डेली क्या होगा, E2 माइनस E1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 16.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। देखो E2 क्या है, -5.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, और E1 क्या है आपका, E1 है -22 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 16.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि F इक्वल टू डेली अपॉन H का हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो दिस इज 16.5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो अपना आंसर आ गया F इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो सेम 13 क्वेश्चन जैसा था ये। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द एनर्जी ऑफ लोएस्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो लोएस्ट लेवल, इसका मीनिंग होता है ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। कैलकुलेट द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 टू n=2। तो यहाँ पर n=4 से n=2 में क्या हो रहा है,
ट्रांजिशन हो रहा है, और ग्राउंड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। दिस इज 15। देखो E1 दिया हुआ है हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। इससे क्या इम्प्लाई होता है? इससे इम्प्लाई होता है कि En इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हमें E2 फाइंड आउट कर लें हम, तो E2 कैसे निकलेगा? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम E4 को फाइंड आउट करें। E4 कैसे निकलेगा? -13.6, यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे? 4 स्क्वायर रखेंगे। तो इसको हम डिवाइड किए लेते हैं। ये आएगा आपका डिवाइड करने पर, देखो -13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 0.85। तो दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब डेली निकाल लें हम। क्या निकाल लें? डेल ई। डेली कितना होगा? E4 माइनस E2 होगा। दिस इज -0.85 -3.4 ओके, इसको हम माइनस कर लें 3.4 से, इसको माइनस कर लें 3.4, तो ये आ जाएगा आपका 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेली कितना आ गया? डेली आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? जूल में कन्वर्ट कर लें, तो 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या पूछा है? उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनर्जी पूछा है, निकाल ली भाई, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब देखो हम वेवलेंथ को फाइंड आउट किए लेते हैं पहले, तो फिर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट। चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इससे पहले आपने फाइंड आउट किया था। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, डेली इक्वल टू HF। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेली अपॉन H हो जाएगा। अब डेली लिख लें हम। डेली कितना दिया? 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन H की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। ओके, इसको हम डिवाइड करके आंसर को क्या कर सकते हैं? अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 6.18। कितना आएगा? 6.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब उसने आपसे वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है? वेवलेंथ। तो देखो वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे? लैम्डा निकालना है। तो आपको पता है लैम्डा का फार्मूला होता है 12375 अपॉन डेली एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम रख दें भैया 12375। डेली कितना दिया हुआ है हमें? डेली हमने निकाला था, डेली कितना निकाला था? 2.55 ही निकाला था डेली, 2.55। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा 2.55। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा? आपको ये आंसर मिल जाएगा 4853। कितना मिल जाएगा? 4853 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 16, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। फाइंड आउट फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 13.6 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है। आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का। कितना दिया हुआ है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13.6 वोल्ट दिया हुआ है।
तो इससे हमें पता चलता है कि E1 कितना होगा, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको 13.6 वोल्ट दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट स्टेट या फिर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट की जगह हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया और आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर उसने पूछा है En भी निकाल लेंगे हम, तो En कितना हो जाएगा, En हो जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। अब वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन पूछी है बामर सीरीज की, ठीक ना। तो फर्स्ट में क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ H बीटा। H बीटा का वेवलेंथ पूछा है, तो H बीटा का मतलब बामर में क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट में जंप होता है बामर में। तो H अल्फा में क्या होगा, थर्ड से सेकंड में आएगा, H बीटा में फोर्थ से सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 हो जाएगा। H बीटा में क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट से वह सेकंड ऑर्बिट में आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हमें इसकी एनर्जी को क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें डेली निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेली। तो हम E4 निकालें, E2 निकालें, तो हम E2 निकालते हैं, दिस इज -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब हम E4 निकालते हैं, तो देखो E4 देखिएगा आप लोग, E4 कितना होगा, -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर। तो E4 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, E4 की वैल्यू देखो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब डेली फाइंड आउट कर लें हम, क्या फाइंड आउट कर लें, डेली। तो देखो डेली कैसे निकलेगा, आपको पता ही है, E4 माइनस E2 से निकलेगा। दोनों को हम माइनस करेंगे, इससे पहले वाले में भी हम इसको माइनस कर चुके हैं, -3.4 माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2.55 वोल्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लें भाई। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, देखो इस तरह से हम इस वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है 12375 अपॉन डेली एंगस्ट्रॉम। तो 12375 अपॉन 2.55, तो 4853 आपका क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ओके, अब उसने पूछा है आपसे सेकंड क्वेश्चन में, क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को पूछा है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। देखो भैया 1/λ इक्वल टू R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। अब बामर सीरीज के लिए क्या होता है, देखो बामर सीरीज के लिए ये होता है 1/λ इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो जो लैम्डा किसके लिए दिया हुआ है, आपको लैम्डा दिया हुआ है 4 से 2 के लिए, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 1/4853 इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इससे हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू इससे हमें मिल जाएगी। वो R की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और n की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिस सीरीज का भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना, मान लो हमें लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम इस वाले फार्मूले में n की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, और r की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो ये z बाय कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो r इक्वल टू आ गया 16/4853 × 3। अब देखो
हमें यहाँ पर n इक्वल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, सॉरी n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 1/1 स्क्वायर 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो लैम्डा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r। तो यहाँ पर 1/r की हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी 4853 इंटू 3/16। ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लैम्डा की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो दिस इज 4853 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। तो ये कितना आ गया, 9, ये आ गया आपका देखो 909.93। तो दिस इज 910 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ओके, नाउ 17, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। The energy level of hydrogen atom are given by the expression En equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमें सिंपल क्वेश्चन है, H अल्फा का वेवलेंथ निकालना है। H अल्फा का वेवलेंथ से मीनिंग है बाबर सीरीज में n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होना। ओके, H अल्फा का मीनिंग क्या है, इन बामर सीरीज, इन बामर सीरीज n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये H अल्फा का मीनिंग होता है। इसी तरह H बीटा का नो, देखो बामर सीरीज है तो यहाँ पर n तो 2 होगा और n इक्वल टू 3, ये होगा उसका मीनिंग। ओके, बामर सीरीज में n इक्वल टू 2 पर जंप होता है हायर एनर्जी लेवल से। तो H अल्फा है, फर्स्ट सीरीज है तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 होगा। H बीटा में क्या होगा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 होगा। H गामा में क्या होगा, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ पूछा गया है H अल्फा में और हमें En दिया हुआ है। En कितना दिया हुआ है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम E3 को फाइंड आउट करेंगे, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 को फाइंड आउट करेंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, E2 को। ओके, -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। E3 की भी हम फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो E3 कितना आएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 1.51। दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है, ठीक ना। ओके, अब हम डेली निकालेंगे। तो डेली कैसे निकलेगा, आपको पता है E3 माइनस E1 से डेली निकलेगा। ओके, तो हम डेली को फाइंड आउट किए लेते हैं, -3.4, तो ये आ जाएगा अपना 1.89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा इस फार्मूले से निकलेगा जो कि आपको पता है पहले से ही, 12375 अपॉन डेली 1.89। ओके, तो अपना आंसर आ जाएगा 12375 डिवाइडेड बाय 1.89, ये हो जाएगा आंसर 6547। कितना हो जाएगा, 6547 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ओके, 6547 एंगस्ट्रॉम अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। द
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, इससे दी गई है, ठीक ना, एन इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू द फर्स्ट ऑर्बिट। सीधी बात है, डेली निकालना है, E2 माइनस E1 से हम डेली को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। फिर दूसरा उसने पूछा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन दिस ट्रांजिशन, तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी, लैम्डा इक्वल टू 12375 अपॉन डेली, तो आपको एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। फिर उसने पूछा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी होता है -E1, आयनाइजेशन, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, -E1 होता है। जो भी E1 होगा उसमें हम माइनस साइन लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। E1 आपको पता ही है क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 19। The energy of two energy level of hydrogen atom are -3.4 electron volt and -1.5 electron volt. If the electron transition occur from higher to lower level, how much energy will be emitted? What will be the wavelength of the emitted radiation? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको हम बताते हैं आपको। देखो 19 क्वेश्चन है, द एनर्जी दी हुई है, टू एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतने इतने, एक एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, एक एनर्जी लेवल -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो हम E1 को ले लें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 को ले लें -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब आप क्या पूछा है उसने, एनर्जी पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज इमिटेड, तो हमें डेल ई निकालना है। क्या निकालना है, डेल ई, क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा। E2 कितना है, -1.5 -3.4, ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा आप कैसे निकालेंगे, 12375 अपॉन डेली 1.9 एंगस्ट्रॉम में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6513 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, 6513 एंगस्ट्रॉम अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, the electron in hydrogen atom having energy -0.85 electron volt makes a transition to a state with energy -3.4 electron volt. Calculate the wavelength of emitted photon। देखो इसमें भी सेम वही दिया हुआ है, सेम 19 क्वेश्चन जैसा है। ये 20 क्वेश्चन को हम देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ स्टेट विद एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो डेली निकालेंगे, डेली कैसे निकलेगा, डेली निकलेगा, इस वाले को हम इस वाले से माइनस करेंगे तो हमें डेली मिल जाएगा। और वेवलेंथ कैसे निकलेगी, 12375 अपॉन डेली से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। इसे आप चाहो तो आप लोग खुद कर सकते हो, हम बोले तो हम भी किए देते हैं। देखो किस तरह से करेंगे, 20। ओके, हम तो देखो यहाँ पर ले ले हम, डेली होगा आपका -0.85 -3.4, ये डेली आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 3.4 -0.85, तो ये आ जाएगा आपका 2.55।
2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा निकालना है तो 1 2 3, लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है तो 12375 अपॉन डेली, दिस इज 12375 अपॉन 2.55। ओके, तो ये हो जाएगा 12375 डिवाइडेड बाय 2.55, तो कितना आ जाएगा 4852 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4853 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है आपका लैम्डा, देखो कितना आ रहा है 4852.9, तो ये 4853 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे डेली निकालने में, उसकी एनर्जी को हम पहले लिखेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन किस लेवल पर पहुंच रहा है उसकी एनर्जी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेली मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन्स 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल से जंप लगाया और कहां पर पहुंचा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पर पहुंचा, तो ये डेली फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, ये कौन सा क्वेश्चन था, 20 था, 21 देखिएगा। एन एटम इज ऑब्टेन्ड एट 2 इलेक्ट्रॉन लेवल हैविंग एनर्जीज 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। If the atom goes from one energy to the other energy level, then find out the wavelength of emitted light। यहाँ पर H दे दिया उन्होंने 4.141 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। देखो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसजिशन यहाँ पर भी हो रहा है, एटम इज ऑब्टेन्ड एट 2 एनर्जी लेवल, an atom is obtained at 2 energy level having energies 5.36 electron volt and 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी हम इसको E2 ले लेंगे, इसको E1 ले लेंगे, हम उसे माइनस करेंगे तो डेली मिल जाएगा आपको, E2 माइनस E1 से डेली मिल जाएगा। ओके, अब डेली मिल गया, डेली आपको किस में मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला। अब डेली इक्वल टू क्या होता है, H इंटू एफ होता है, तो उससे हम F को फाइंड आउट कर लेंगे और F को फाइंड आउट करने के बाद हम किसको फाइंड आउट कर लेंगे, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, C इक्वल टू एफ इंटू लेमडा से। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, 12375 अपॉन डेली करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो E2 हमने ले लिया 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 ले लिया 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेली निकाला E2 माइनस E1, तो ये आ जाएगा आपका 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर H की वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको H की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो डेली इक्वल टू क्या होता है, SC अपॉन लेमडा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े हैं, डेली इक्वल टू या E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, SC अपॉन डेली। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में H की वैल्यू दी हुई है 4.141 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दी हुई है। किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। वैसे जनरली जूल सेकंड में रहती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दी हुई है। तो इस वाले फार्मूले में हम H की ये वैल्यू रखेंगे और डेली की जगह डायरेक्ट 9.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। और C की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो सेकंड से सेकंड -1 कैंसिल हो जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6.504 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 6504 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड।
ओके नाउ 22 को हम देखते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The atom is given an energy of 10.2 electron volt. In which energy state will it reach? What will be the wavelength of the absorbed photon in this process? Okay, the energy of hydrogen atom in its ground state is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द एटम इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एटम को कहीं से भी एनर्जी मिल गई, कितनी एनर्जी मिल गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन विच एनर्जी स्टेट इट विल रीच, किस एनर्जी स्टेट में यह पहुंच जाएगा? ओके, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन इन दिस प्रोसेस? ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स फर्स्ट लेवल की एनर्जी दी हुई है। कितनी एनर्जी दी हुई है? फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी दी हुई है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तो उसने पूछा है किस लेवल में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें एनर्जी कितनी दी गई है? 10 हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 है। 22 क्वेश्चन है। E1 हमें दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 दिया हुआ है। और एनर्जी कितनी दी गई उसे? देखो उसको एनर्जी दी गई डेली, दिया हुआ है 10.2। कितना दिया हुआ है डेली? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है जो एनर्जी उसको दी गई है एटम को। ओके, अब आपको पता है कि डेली इक्वल टू क्या होता है? E2 माइनस E1 होता है। तो दिस इज 10.2 E2 माइनस 13.6, ये प्लस हो जाएगा। ओके, E2 माइनस E1 होता है। ओके, कितना होता है? ओके, यहाँ पर हमें n को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको En लें। क्या लें? En। यहाँ पर भी En आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा? En आएगा, और यहाँ पर भी हमें En लेना पड़ेगा। तो अब देखो En की वैल्यू रख के हम n को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे En की वैल्यू? -3.4, दिस इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो इसको यहाँ लाएंगे, ये नीचे आएगा तो n स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि n इक्वल टू क्या है? 2 है। तो पहला जो उसने पूछा है आपसे कि किस एनर्जी लेवल में व्हाट विल बी द वेव, अच्छा एनर्जी स्टेट इट विल रीच, तो n इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट पर रीच करेगा। अब उसने वेवलेंथ पूछा है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। 12375 अपॉन डेली कितना दिया हुआ है आपको? डेली दिया हुआ है 12375, डेली दिया हुआ है 10.2। तो इससे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1213। कितनी आ जाएगी? 1213 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो लैम्डा इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, SC अपॉन डेली। पर डेली को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर लेना। यदि आपको H दिया हुआ है, C दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, SC अपॉन डेली को जूल में कन्वर्ट कर लेना। तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, और मीटर से आप उसे फिर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 23। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The atom is given an energy of 13.6 electron volt. In which energy state will it reach? What will be the wavelength of the absorbed photon? देखो सेम इसी जैसा क्वेश्चन है 22 जैसा। इसमें आपको E1 दिया हुआ है
कितना दिया हुआ E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है E1। और डेली कितना दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अब देखो डेली इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेली इक्वल टू होगा En माइनस E1। तो 13.6 इक्वल टू En माइनस 13.6। ओके, तो En इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको पता है En का फार्मूला होता है माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये En का फार्मूला होता है। ओके, अब En की जगह आप 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर En की जगह आप 0 फुट करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपसे लैम्डा पूछा है तो लैम्डा इक्वल टू 12375 अपॉन डेली होगा। दिस इज 12375 अपॉन 13.6। इससे डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 910 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ओके, डिवाइड करेंगे आप तो आप चाहें तो हमने देखो इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू SC अपॉन डेली। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डेल ई को आप जूल में कन्वर्ट कर लें। H आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा वह रखेंगे, C जो दिया होगा वह रखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू मीटर में आएगी। मीटर से आप उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये आगे समझ में आप लोगों को ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम इज 5896 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एटम? ओके, देखो यहाँ पर आपको द वेवलेंथ दिया हुआ है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम इज 5896 एंगस्ट्रॉम। तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इससे लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉम, हम डेली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल ई। डेली के लिए हम डायरेक्ट इसी फार्मूला का यूज करेंगे 12375 अपॉन लैम्डा। तो ये डेली किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, तो रखते हैं हम यहाँ पर डेली इक्वल टू क्या हो जाएगा 12375 अपॉन 5896 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज 12375 डिवाइडेड बाय 5896, तो ये 2.09, ठीक ना। ओके, तो डेली आ गया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से हम E हटा देंगे तो आपको फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एटम मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2.1 वोल्ट। देखो द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम इज 5896 एंगस्ट्रॉम। ओके, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है तो इससे हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी कितनी आ गई 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इससे E को हम हटा देंगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एटम कितना आ जाएगा, ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 25, द फर्स्ट excitation potential of mercury is 4.86 volt. A mercury atom after absorbing a photon reaches in its first excited state. Find the wavelength of absorbed photon. तो देखो इसमें भी यही करना है हमें। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी कितना दिया हुआ है 4.86 वोल्ट दिया हुआ है। इससे हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, डेली मिलेगा। डेली कितना होगा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा डेली। अब डेली मिल गया तो हम लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे 12375 अपॉन डेली, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।
देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी एटम कितना दिया हुआ है, 4.86 वोल्ट दिया हुआ है। इससे डायरेक्टली हमें एम्प्लाई होता है कि डेली कितना दिया हुआ है, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा किससे निकलेगा, 12375 अपॉन डेली इक्वल टू ये आपका 2546 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आप चाहो तो इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू SC अपॉन डेली। डेली को आप जूल में कन्वर्ट कर लेना तो आपको लैम्डा की वैल्यू मीटर में मिलेगी और मीटर से उसे एंगस्ट्रॉम में करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखो 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ओके 26 देखो ये है 26, ठीक ना, दिस वन। The first and second excitation potentials of hydrogen atom are respectively 10.2 and 12.0 volt. Draw on this basis the energy level diagram of the atom and shows all possible emission transition in it and mark their corresponding wavelength. ओके तो देखो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम 10.2 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मीनिंग है E2 माइनस E1 दिया हुआ है आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि आपको E3 माइनस E1 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ओके अंडरस्टूड। अब देखिएगा यहाँ पर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, तो इसको हमने सेकंड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो उसे हमने लैम्डा 1 लिया है। थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो उसे हमने लैम्डा 2 लिया हुआ है, और थर्ड एनर्जी से सेकंड एनर्जी पर आएगा लेवल पर तो उसे हमने क्या लिया हुआ है, लैम्डा 3 लिया हुआ है। अब देखो लैम्डा 1 कैसे निकलेगा, 12375 अपॉन E2 माइनस E1, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो 1213 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लैम्डा 2 कैसे निकलेगा, 12375 अपॉन E3 माइनस E1, तो 12375 अपॉन 12.09 तो लैम्डा 2 आ जाएगा 1023 एंगस्ट्रॉम। ओके डेली कितना दिया हुआ है। अच्छा अब आपको थर्ड से सेकंड पे आना है तो डेली आपको 12.09 माइनस 10.2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तो लैम्डा 3 हो जाएगा 12375 अपॉन 1.89, दिस इज 6547.6 एंगस्ट्रॉम, तो 6547 एंगस्ट्रॉम, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से डायग्राम बनेगा। जब सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो वो लैम्डा 1 होगा, थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो लैम्डा 2 होगा, और थर्ड से सेकंड पे आएगा तो वो क्या होगा, लैम्डा 3 होगा। ओके अंडरस्टूड। आगे के न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट्स में आप लोगों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके